भविष्य लिखा हुआ है ना। ठीक है, समझ गए। आप लिखिए नालंदा। हेलो, नहीं देख लो, देख ले चिकन एगो स्कूल में गेल छै। नालंदा है ये। जी 26 जनवरी हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारा देश मतलब गुलाम था जी, हम इसीलिए मनाते हैं, स्वतंत्र हुआ। हाँ? मनाते हैं संविधान इसी दिन हमारा 26 जनवरी सन 1951 में ये मतलब लागू किया गया। देश आजाद हुआ था और क्या बोलते हैं, क्या हुआ था उस दिन। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी। जनाब, ये वो लोग हैं जो सरकारी पैसा लेकर हमारे देश का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, नौनिहालों को शिक्षा दे रहे हैं। जरा इन प्रिंसिपल महोदया से भी मिल लीजिए, इनकी बातें आपको और ज्यादा पसंद आएंगी। मैम, संविधान जो लागू हुआ था कौन से सन में हुआ था और किसने किया था? और ये 1958 संविधान लागू, इन सब 1950। ठीक है मैम, किसने किया था? किसने किया था नीता, बोलो कुछ, ये उनसे भी पूछ लीजिए, यानी इनसे भी पूछ लीजिए कुछ चीज़ें। क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि उस दिन आजादी का नींव पड़ा था, उस दिन स्वतंत्रता हुआ था ना देश, इसी लेकर के। सर याद तो था लेकिन पता नहीं, अभी याद ही नहीं। देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? प्रतिभा पाटिल। कंप्लीट हो रहे सर। बिहार के सरकारी स्कूलों के गुरुजी कितने बड़े घंटाल हैं, ये तो उसकी झांकी है। आगे देखिए, महाघंटाल भी मिलेंगे। बीए की फुल फॉर्म बता सकती हैं? बीए के फुल फॉर्म सर याद भी रहता है तो भूल जाता है। जो चक्र है तिरंगे में, उसको क्या कहते हैं? ध्वजा कहते हैं सर। देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? झंडा। झंडा। चक्र में कितनी तिल्लियां होती है, ये तो पता होगा आपको? 3 तिल्लियां होती है, 52 होता है। आप ही हेडमास्टर हैं, बिल तो आप ही को लगाना होता है ना। सरकार की तरफ से चावल दिया, भात दिया जाता है, और जो बाकी सामान है वो आपको खुद खरीदना होता है, जिनका आप बिल लगाते हैं। क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, जरा एक बार मुझे बताएं। सर मुझसे गलती हो गई सर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ समय पहले ही यूपी में टीजीटी की परीक्षा संपन्न हुई है, और किन हालातों में और कैसे संपन्न हुई है ये सब आप लोग जानते ही होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में व्यापक रूप से धांधली, अनियमितताएं और ऐसी कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। ना जाने कितने गिरोह, कितने नकलची पकड़े गए इसमें, और कितनी अनियमितताएं, कितने लेट पेपर दिए गए, ये सब चीज़ें आप अच्छे से जानते होंगे। कितनी जगहों पे बुकलेट खुली, आपको कई जगह खुद ही आपने देखा होगा कितनी जगह बुकलेट्स आपको खुलने को देखने को मिली। तो इन सब चीज़ों से जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनका मोटिवेशन डाउन होता है। आप लोग जानते होंगे कि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है हमारी शिक्षा नीति। इससे पहले की वीडियोज़ में आपने ध्यान से देखा ही होगा कि कितने लो क्वालिटी के टीचर्स हमारे देश में अब हैं। तो जो शिक्षा नीति है, या शिक्षा नीति लाने का इसका क्या फ़ायदा, जब शिक्षा ही या शिक्षा देने वाले ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे। अगर आप ऐसी भर्तियां करते हैं जिसमें व्यापक रूप से नकल होती है, जिसमें गलत लोग चयनित होकर जाते हैं, जिसमें नकलची चयनित होकर जाते हैं, तो आप कैसे एक अच्छे देश की उम्मीद कर सकते हैं? आप एक नई शिक्षा नीति लाके क्या कर सकते हैं? मैं यही चीज़ योगी सरकार से और मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि जो ये आपने कर रहे हैं शिक्षा नीति, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसे भर्तियों में नकल करवाएंगे, अपने चहितों को, अपने चाहने वालों को ऐसे नौकरियां दिलवाएंगे, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? आपने खुद देखा कि व्यापक रूप से इसमें नकल हुई, लेकिन ना चयन बोर्ड इसको स्वीकार कर रहा है कि नकल हो रही हैं। हमने कई जगह अनियमितताएँ करवाई हैं या अनियमितताएँ करी गई हमारे चयनित स्कूलों में जहाँ पे ये हो रही थी परीक्षाएं। ना वो मान रहा है, ना योगी मानेंगे कि हमारे सरकार में कहीं गलती हो रही है। तो आखिर बच्चे या जो अच्छे प्रतिभागी हो जाएं कहाँ?
या किसको अपने दुख सुनाएं। तो मैं आखिर में एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा उन सभी लोगों से जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके, जिन्होंने जुनून से इस परीक्षा के लिए तैयारी की। मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में भी मेरी माता जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से तैयारी की थी। उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न सही भी किए हैं, पर उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें इतनी अनियमितताएँ, इतनी धांधलियाँ की गई हैं कि उनका विश्वास अब इस पर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती जो योगी जी करा रहे हैं, मैं उनसे बहुत ही विनम्र शब्दों में, मैं आपको बहुत अच्छे से मानता भी हूँ, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कृपया आप इस पर संज्ञान लीजिए, इन चीज़ों को थोड़ा सा देखिए, अगर हो सके तो इस परीक्षा को निरस्त कराइए और एक पारदर्शी तरीके से इसे दोबारा से करवाइए। भले ही इसमें नकल हुई है, मैं मानता हूँ इसमें नकल हुई है, लेकिन इसे अगली बार पूरी पारदर्शिता के साथ कराइए। और मैं सभी छात्रों से अपील करना चाहूँगा जो अच्छे छात्र हैं कि कृपया इसे एक बड़ा मूवमेंट बनाइए।